गाइस वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स करो, वीडियो में लाइक ठोको, वीडियो में और प्यारा सा कुछ भी एक कमेंट कर दो। चैप्टर 16 हेवन क्लास। गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अकादमी प्रतियोगिता के लिए पर्दे धीरे धीरे बंद हो गए। हालांकि अकादमी प्रतियोगिता द्वारा उत्पन्न दुष्परिणाम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी को घेरते रहे। कुछ दिनों से पूरी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता में उस भीषण युद्ध के बारे में चर्चा कर रही थी। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में म्यूचेन हमेशा विनम्र बने रहेंगे। यदि यह आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित मामले के कारण नहीं होता तो शायद कई छात्र उस पर ध्यान भी नहीं देते। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि काफी शक्तिशाली थी, फिर भी जब आप इसकी तुलना लियू यांग जैसी चमकदार शख्सियत से करते हैं तो प्रतिष्ठा के मामले में थोड़ा अंतर था। म्यूचेन और लियू यांग के बीच मैच से पहले कई व्यक्तियों को नहीं लगता था कि म्यूचेन आशाजनक था, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ अप्रत्याशित आ गया। म्यूचेन, जो प्रतीत होता है कि कम प्रोफाइल में रहे, ने विजयी रूप से लियू यांग को हराया। वह अर्थ क्लास नंबर 1 की उपाधि के साथ हेवन क्लास में सफलतापूर्वक चढ़ने में सफल रहे। इसके अलावा हर कोई जानता था कि वह अपने आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत के साथ उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी स्वर्ग कक्षा में एक अच्छी रैंक हासिल करने में सक्षम होगा। इससे कई लोगों को झटका लगा। केवल अब उन्हें लगा कि म्यूचेन के लिए उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एकमात्र आध्यात्मिक रोड की योग्यता प्राप्त करना इतना अविश्वसनीय नहीं था। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में हेवन क्लास को सभी उत्कृष्ट छात्रों के लिए एकत्रित होने का स्थान माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग वर्ग के सबसे कमजोर सदस्यों के पास अभी भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण की ताकत होगी। प्रत्येक छात्र हेवन क्लास को अपना लक्ष्य मानेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 5 महान अकादमियों में प्रवेश का एकमात्र रास्ता था। वे 5 महान अकादमियों में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तभी योग्य होंगे जब वे स्वर्ग कक्षा में पहुंचेंगे। 5 महान अकादमियों के लिए चयन अत्यंत कठोर था। पहली शर्त यह थी कि छात्र को 18 साल की उम्र से पहले स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज पर पहुंचना होगा। बस इसी एक शर्त से कई युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में वर्तमान हेवन क्लास के भीतर संभवतः 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हैं जो इस आवश्यकता तक पहुंचे। इसलिए आप देख सकते हैं कि 5 महान अकादमियों के लिए स्वीकृति की शर्तें कितनी भयानक हैं। कठोर परिस्थितियों के बावजूद कई प्रतिभाशाली युवा लौ की ओर उड़ने वाले पतंगों की तरह इसकी ओर आते थे। ये 5 महान अकादमियों की शक्तिशाली ताकत के कारण है। यहाँ तक कि म्यूचेन को भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता था। यहाँ तक कि यह विशाल उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र भी 5 महान अकादमियों की नज़र में एक चींटी से भी कम था। इस स्थान पर टेरिटरी लॉर्ड्स अधिकतम एक स्पिरिट स्टेज के स्तर पर थे। ये ताकत शायद 5 महान अकादमियों के अंदर किसी भी प्रशिक्षक द्वारा आसानी से पार की जा सकती है। इसके अलावा 5 महान अकादमियों में वास्तविक संप्रभु शक्तियां मौजूद हैं। ये व्यक्ति बड़े खिलाड़ी हैं जो आसानी से दुनिया को उलट सकते हैं। यदि वे महान हजारों विश्व भर में अनगिनत प्रतिभाओं में से उभरना चाहेंगे तो म्यूचेन जैसे प्रतिभाशाली युवा भी उचित मार्गदर्शन के बिना कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। यहाँ तक कि सबसे अपरिष्कृत हीरा भी केवल एक मास्टर की सावधानीपूर्वक नक्काशी के माध्यम से ही चमकेगा। यह उच्च स्तरीय साधना मार्गदर्शन कुछ ऐसा था जो न तो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी और न ही म्यूचेन के पिता उसे दे सकते थे। म्यू फैंग के विवरण के आधार पर यदि म्यूचेन की माँ उसके साथ होती तो शायद वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से। इसलिए 5 महान अकादमियां मजबूत बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थीं। ओह, आप दोनों को जल्दी करनी चाहिए। आप आज पहली बार हेवन क्लास में प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर पेड़ की छाया से ढकी एक बजरी वाली सड़क पर तांग कियान एर ने अपने पीछे के 2 लड़कों की ओर असंतोष से देखते हुए बुदबुदाया। म्यूचेन ने तांग कियान एर की पतली आकृति को देखा और आलस्य से कहा, क्यों है तुम बहुत अधीर हो? क्या अब भी कुछ समय नहीं है? तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम बहुत धीमे हो तो सभी अच्छे स्थानों को कल्टीवेशन फील्ड में ले लिया जाएगा। तांग कियान एर ने म्यूचेन पर नजर डाली और बोला। म्यूचेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसके बगल में टैंग किंगशान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, म्यूचेन, चलो सीनियर कियान एर की बात सुने और थोड़ी गति बढ़ाएं। उसने लड़की की सुंदर और उत्कृष्ट छवि को देखा और उसकी कठोर अभिव्यक्ति थोड़ी लाल हो गई। म्यूचेन आश्चर्य से उसके लाल चेहरे की ओर देखा। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, क्या आप सिस्टर कियान एर को पसंद करते हैं? टैंग किंगशान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके माथे पर पसीना उभरने लगा। बैंग! इससे पहले कि म्यूचेन को और कुछ कहने का मौका मिलता, उसने देखा कि तांग कियान एर पीछे मुड़ रहा है और गुस्से में यहाँ चल रहा है। उसका पतला पैर ऊपर उठा और उसने सीधे म्यूचेन के घुटने पर लात मारी। यदि तुम बकवास करते रहोगे तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मारूंगा? तांग कियान एर ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। उसके घुटने से आ रहे दर्द के कारण म्यूचेन मुस्कुराने लगा। हालांकि उसे लग रहा था कि लड़की इस बात से थोड़ी नाराज थी कि उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली थीं।
उसने तुरंत सूखी खांसी निकाली और जल्दी से कहा, चलो चलें। चलो कल्टीवेशन फील्ड की ओर जल्दी चलें। तांग कियान एर ने एक धीमी आवाज में कहा। वह बात करते हुए फिर से आगे बढ़ी, आप दोनों ने अभी अभी स्वर्ग कक्षा में प्रवेश किया है, इसलिए आप अभी भी नए माने जाते हैं। भविष्य में आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। हेवन क्लास काफी कष्टकारी है और इसमें बहुत से परेशान करने वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि आपके पिता म्यू टेरिटरी लॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में कई लोगों को इसकी परवाह नहीं होगी। सिस्टर कियान एर, क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हूँ जिसे दूसरों पर अत्याचार करने के लिए मेरे पिता की पहचान का उपयोग करने में मजा आता है? म्यू चेन ने हंसते हुए कहा। तांग कियान एर ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। म्यू चेन ने कभी भी अपने पिता की पहचान के बारे में उल्लेख नहीं किया। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह उन्होंने खुद अर्जित की थी। ये सबसे अच्छा है अगर आप इसे जानते हैं, तांग कियान एर ने डांटा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको हेवन क्लास में उन पुराने पादकों को नहीं छेड़ना चाहिए। वे आगे बढ़ने के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन यही कारण है कि यह एक परेशानी है। म्यू चेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि टैंग कियान एर उन पुराने पाइदों से क्या संदर्भित कर रहा था। यह अनुभवी छात्र थे जिन्होंने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी नहीं छोड़ी है और पहले से ही 5 महान अकादमियों में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। क्योंकि ये छात्र 18 साल की उम्र तक आध्यात्मिक रोटेशन चरण तक पहुंचने में असफल रहे, उन्होंने 5 महान अकादमियों में प्रवेश के लिए योग्यता खो दी। उद्धरण चिन्ह, इस लक्ष्य के बिना ऐसे कुछ लोग थे जो एक मिश्रित स्वाद की तरह लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं जो अभी तक आपके मुंह से नहीं उतरा है। ये वे व्यक्ति हैं जो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के नियमों की परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार ज्यादातर मामलों में बहुत कम लोग उन्हें उकसाने के इच्छुक थे। मुझे दूसरों को भड़काना पसंद नहीं है। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि तांग कियान एर ने उन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया क्योंकि वे काफी करीब थे। वह दूसरों को उकसाता नहीं था, लेकिन अगर दूसरे उसे उकसाते थे तो यह अच्छा स्वभाव वाला लड़का उन्हें समझा देता था कि कोई व्यक्ति उनकी शक्ल सूरत जैसा नहीं है। आराम करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के भीतर मैं कभी किसी से नहीं डरता था। तांग कियान एर कोमलता से मुस्कुराए। लड़की की मुस्कान फूल की तरह थी, ये काफी मार्मिक थी। उनकी अनौपचारिक बातचीत को देखकर टैंग किंगशान एक शब्द भी नहीं बोल सके और वह केवल उनका पीछा कर सके। वे तीनों उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के पूर्व की ओर चले गए। 10 मिनट बाद आखिरकार वे रुक गए। वे सीधे सामने देखते रहे। वहां एक विशाल ग्रेट हॉल स्थित था। ग्रेट हॉल के बाहर छात्रों की भीड़ तेजी से अंदर जा रही थी। म्यू चेन ने ग्रेट हॉल को देखा और आश्चर्य का एक स्पर्श उसकी आंखों से गुजरा। स्थान पर वह महसूस कर सकता था कि विश्व के भीतर की आध्यात्मिक आभा आकर्षित हो रही थी और ग्रेट हॉल के केंद्र में लगातार एकत्रित हो रही थी। संसार के भीतर की आध्यात्मिक आभा बाहर की तुलना में कई गुना अधिक सघन प्रतीत होती है। क्या ये आत्मा अभिसरण सारणी है? म्यू चेन ने पूछा। तांग कियान एर ने सिर हिलाया और गर्व भरी आवाज में कहा, ये कल्टीवेशन हॉल उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। केवल हेवन क्लास के छात्र ही इस स्थान में प्रवेश के लिए योग्य हैं। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी ने इस कल्टीवेशन हॉल के अंदर 3rd रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे की व्यवस्था करने के लिए 5 महान अकादमियों से स्पिरिट एरे मास्टर को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। यह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में एकमात्र 3rd रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे भी है। एक 3rd रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे। म्यू चेन ने अपने होठों को थपथपाया। स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे एक आध्यात्मिक एरे था जो खेती के लिए बेहद फायदेमंद है। म्यू क्षेत्र के युवा मास्टर के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से 3rd रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे के मूल्य को समझा। आध्यात्मिक सरणी का ये स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिसे म्यू टेरिटरी व्यवस्थित कर सके। इसके लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों की भारी मात्रा के बारे में उल्लेख किए बिना एक आध्यात्मिक एरे मास्टर भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में कई ताकतें वहन कर सकें। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी ने एक को आमंत्रित करने के लिए कई उपकार किए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि 5 महान अकादमियों में 6ठी रैंक या उससे ऊपर स्पिरिट कन्वर्जेंस एरेज हैं। उन स्थानों पर खेती की गति बिल्कुल अतुलनीय है। टैंग कियान एर ने लालसा भरे स्वर में कहा, 3rd रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे पहले से ही इतना अद्भुत था, फिर यह कल्पना करना असंभव था कि एक प्रसिद्ध 6ठी रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे कितना अद्भुत होगा। जब आप 5 महान अकादमियों में प्रवेश करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसका अनुभव करने में सक्षम होंगे। चलो अब प्रवेश करें। म्यू चेन मुस्कुराया और वह उन्हें उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के सबसे कीमती हॉल के अंदर ले गया। भारी सुरक्षा वाले दरवाजों से गुजरने के बाद उनकी आंखों में एक विशाल मैदान दिखाई दिया। जटिल भावना उत्कीर्णन वाले कई पत्थर के खंभे प्लाजा के अंदर स्थित थे। जैसे ही रोशनी चमकी, विश्व के भीतर की आध्यात्मिक आभा इस स्थान पर एकत्र हो गई। म्यू चेन ने धीरे से एक हल्की सांस छोड़ी।
वह अपनी सांसों के माध्यम से समृद्ध आध्यात्मिक आभा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में एक थर्ड रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। खेती का समय आने वाला है, चलो जल्दी से अंदर जाओ। आप आध्यात्मिक सारणी के जितने करीब होंगे, आध्यात्मिक आभा उतनी ही सघन होगी। हमें एक अच्छी स्थिति ढूंढनी होगी। जैसे ही उसने म्यूचेन को खींचा, टैंक कियान एयर टैंक किंगशान के साथ तेजी से कल्टीवेशन फील्ड के अंदर की ओर चल दी। कल्टीवेशन फील्ड में पहले से ही हेवन क्लास के कई छात्र मौजूद थे। ये स्पष्ट था कि तांग कियान एयर की प्रतिष्ठा ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के भीतर काफी बड़ी थी। जब कई लोगों ने उसकी हरकतें देखी तो उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह लड़का कौन है? वह वास्तव में तांग कियान एयर के बहुत करीब आ रहा है। ओह, तुम उसे जानते भी नहीं हो। वह वही म्यूचेन है। कुछ दिन पहले अकादमी प्रतियोगिता में उन्होंने लियू यान को हराया और अर्थ क्लास नंबर 1 के खिताब के साथ हेवन क्लास में पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि यह म्यूचेन पहले ही आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक पहुंच चुका है। आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण, ये काफी आश्चर्यजनक है। उस स्तर की ताकत के साथ वह स्वर्ग वर्ग में काफी ऊपर होगा। वह बहुत अच्छा है। हालांकि हेवन क्लास के भीतर निडर बनना पर्याप्त नहीं है। हे, कौन जानता है कि यहाँ कितने लोग तांग कियान एयर को पसंद करते हैं। जियांग ली, टेंग योंग दोनों भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण में हैं। ये लड़का शायद बहुत परेशानी पैदा करेगा। जब ये लोग बोल रहे थे तो वे खेती के मैदान के भीतर दूसरी दिशा की ओर देखने लगे। कुछ आकृतियां वहां चुपचाप पालती मारकर बैठी थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था और वे उस स्रोत की ओर उदासी से घूर रहे थे जिसके कारण ऐसा हुआ। ये तांग कियान एयर था जो म्यूचेन को खींच रहा था। जैसे ही म्यूचेन को तांग कियान एयर ने खींचा, उसने स्थान के चारों ओर नजर डाली और कई निगाहों को देखा। उसने तुरंत एक असहाय मुस्कान बिखेरी। ऐसा लगता है कि उसने ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के भीतर तांग कियान एयर की लोकप्रियता को कमाका था। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।